नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौर एमपी इंदौर से विद सांवरिया डेयरी फार्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाय को ड्राई करते समय कैसे हमें ट्यूब चढ़ाना है और छोटी सी बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो हमारी गाय का यदि हल्का फुल्का थन बंद भी हुआ है, कम भी हुआ है, दूध गुन्नी सा बिसा भी है, या 70 से 30% वाला जो रेशियो है कि यार भाई हमारी गाय 20 लीटर दूध करती है तो एक वाले थन से 250-300 ग्राम करती है, आधा लीटर करती है, पाया करती है, या 1 लीटर करती है, या थन चुलमा रहा है, फूल जैसा मुरझा रहा है, कप जो थन का जो ऑर्डर का कप रहता है वो फूल रहा है, ऐसी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्या के लिए मात्र एक ही उपाय है कि हमें ड्राई करते समय बिल्कुल सावधानी रखना। यदि लैक्टेशन में मास्टाइटिस हो गया है तो वो तो चलो रिकवर हो जाता है, लेकिन वो जैसे जैसे गाय ड्राई की ओर बढ़ती वैसे वैसे वो समस्या फिर ना धीरे धीरे दूध बिल्कुल उस थन में कम हो जाता है। अधिकतर बहुत गाय 100 में से, मतलब हमारे, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, पंजाब की नहीं कर रहा हूँ, 50% ऐसी काव है जो कि मेरे पास 10 है तो 5 गाय को मास्टाइटिस है। मास्टाइटिस में वो थन ना जब ड्राई करते हैं उस थन में बिल्कुल दूध ही बहुत कम हो जाता है। ये अधिकतर हर किसानों की समस्या है, चाहे हाइल्डर का वो 50 लीटर, 45 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर या 10 लीटर वाली प्रवीण करके आती है। सबसे पहले हमें तो वो तो एक अलग मैटर रहता है कि हमें गाय को ड्राई, मतलब उसका दूध कैसे छुड़वाना है। जो हम गाय को लगभग, हमारे पास अच्छी क्वालिटी की गाय, ज़्यादा ब्रीड वाली भी नहीं है, क्रॉस वाली भी नहीं है, तो लगभग कम से कम भी बात करें तो 15 लीटर दूध पे हमें गाय को ड्राई करना पड़ता कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 25-25 लीटर तक की गाय को ड्राई किया अपने फार्म पर। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्या आती है, या फिर बच्चे जब गाय तैयारी में आती है तो उसे मास्टाइटिस हो जाता है, हम किसी कारण से उसे ट्यूब नहीं चढ़ा पाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एमएचडी कंपनी की जो केपराविन ट्यूब आती है, आप साइड में उसका फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे। ये ट्यूब हमें चढ़ानी रहती है, लेकिन पहले 15 दिन हमें गाय को बिल्कुल सूखे पर लाना, हरा चारा फीड बंद करना है, फिर थोड़ा पानी कम करना, फिर एक टाइम मिल्किंग करना, फिर 15 दिन में आगे पीछे ऊपर नीचे टाइम करके उसका दूध कम करना, फिर 2 टाइम तक, मतलब 2 दिन तक हमें 4 टाइम बिल्कुल मिल्किंग नहीं करना। अगले दिन हम उसे बड़े अच्छे से पसमा लेंगे रोज़ जैसे करते हैं, और फिर उसका सारा दूध निचोड़ देंगे बाहर और उसे ट्यूब चढ़ा देंगे। तो इस वीडियो में देखिए आपकी किस प्रकार से हमें ट्यूब चढ़ानी रहती है। इससे पहले साफ़ कर लेंगे हम, और 3 दिन हो गए इसकी मिल्किंग करे को, ठीक है। मैंने पहले बाल्टी में दूध निकाल लिया, मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा। और मिल्किंग के टाइम पे अधिकतर कोशिश करो कि हमें ट्यूब चढ़ानी, चाहे सुबह हो तो चाहे शाम को। सुबह इतना टाइम रहता नहीं, अंधेरा रहता है, तो वैसे हमारे यहाँ से 4 बजे मिल्किंग स्टार्ट होती, मैं 3:45 को इसको कर रहा हूँ। मशीन मैंने अभी बंद करी, इसको ना पसमाने से पहले मशीन भी स्टार्ट कर दी ताकि गाय पूरा पसम जाए, पूरा दूध छोड़ दे, ठीक है। नीचे दूध गिराना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने दिखाने के लिए बाल्टी और सब कुछ दिखाएंगे तो अभी इसको साफ़ कर देंगे अपन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये 4 ट्यूब 1000 रुपये की आती है, ठीक है। ये तो हमको कम रेट में मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगा सस्ता लगा के भी अब हम 1000 का भी माने तो ये पूरे जो प्रेगनेंसी के 60 से 80 दिन होते हैं, इसमें हमारे गाय को थन को बिल्कुल सेव करेगा। और यदि हल्का फुल्का पिछले लैक्टेशन में मास्टाइटिस हुआ, आपको पता है डेयरी फार्म यदि कर रहे हैं तो गाय को यदि एक बार भी मास्टाइटिस हो गया पूरे ब्याज में, तो वो उसका पीक भी टच नहीं करेगी, और फिर उस वाले थन में चाहे तुम हाथों हाथ इलाज कर दो चाहे बाद में करो, उसका दूध कम रहता ही रहता है। कहीं कहीं जगह तो ऐसा आता है कि 100 ग्राम दूध आता है, कहीं जगह ऐसा पूरा थन बंद होता है, कहीं जगह ऐसा रहता है कि 50% दूध हो जाता है। गाय का भी दूध घटेगा और उस थन का भी दूध घटेगा, तो ये 1000 रुपये हमें नहीं देखना चाहिए। बाकी 3 दिन तक मैं आपको कंटिन्यू वीडियोस देता रहूँगा कि हमें बाद में क्या क्या प्रिकॉशन और करने चाहिए। तो इसी के दौरान हमें ना चारों ट्यूब डालना, बिल्कुल थन को पूरे से अच्छे से निचोड़ के। अब इसको 4 दिन हो गए थे मिल्किंग किए को, मतलब 8 टाइम 8 है ना, तो उसी के चलते दूध जमा है, और लगभग इसको 70 दिन और बाकी है बच्चा देने में। चाहे गाय हमारे फार्म पर हमें रखना है, चाहे हमें बेचना है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, यदि मैं इस गाय को 1000 रुपये बचाकर ट्यूब नहीं चढ़ाऊँगा और किसी सब्सक्राइबर भाई ही के पास ही गाय जाएगी, गाय बेचना है मेरे को ये, ठीक है। दूध का रिकॉर्ड की बात करें तो 25 प्लस रहती है, 30 का मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 25 प्लस नॉर्मल रहती है। तो यदि मेरे सब्सक्राइबर भाई के पास भी गाय गई और वहाँ पर बच्चा देने के बाद 1 महीने बाद जैसे इस थन में मास्टाइटिस नॉर्मल इसमें, तो 1 महीने बाद इसमें दूध ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होता हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार मनोज भैया ने जानवर हमको गलत दे दिया। तो चाहे किसी से भी, आपका भी बता रहा हूँ मैं, कि चाहे पैसा मुँह मांगा लेना है, लेकिन पशु को व्यवस्थित करके ही देना है हमें, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए इसको ट्यूब चढ़ाते हैं। इसे वैसे फ्रिज में रखना रहता है, 25 डिग्री तापमान का बताया गया है, तो उसी के चलते और पाँव बांध देना चाहिए ताकि
पशु दिक्कत ना करे। और पाँव बांधने के साथ साथ हमें पशु को 1 से 1.5 घंटा बैठने नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कोई ऐसा साइंटिफिक तर्क नहीं है कि बैठना नहीं चाहिए। मेरा ऐसा कि यदि बैठेगा, थन दबेगा तो ट्यूब निकल सकता है। तो इससे मान के चलो कि यदि हमारा पशु का थन रिकवर हो गया तो 1000 कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी थोड़ा खर्चा दूसरा भी लगता है, वो भी आपको आने वाले समय में पता लगेगा। देखो कैसे चढ़ाते ट्यूब, देखो आपको क्लियर दिखाई देगा वहाँ से। कोशिश है मेरी, देखिए धीरे से। पशु लात भी मार सकता, नहीं भी मार सकता, ठीक है। ऐसे पकड़ा, बिल्कुल आराम आराम से प्रेस करना है। ये पूरा प्रेस किया, मुंह को दबा के रखना है, ट्यूब बाहर निकाला और ये चिमटी से इसको ट्यूब को ऊपर चढ़ा देना है। ऐसे किया, 1-2 बार ऊपर नीचे किया, ठीक है। अगले थन को एक बार फिर खींच। दूध का ध्यान रखना, बिल्कुल दूध नहीं रहना चाहिए। कोशिश रखो कि दूध बिल्कुल नहीं रहेगा तो हमारा ट्यूब जल्दी ज़्यादा सक्सेस होगा। वैसे आपको सबको पता होगा कि मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं करता हूँ, और MHD कंपनी तो अपने छोटे मोटे आदमी को तो देखती भी नहीं है। तो इसका रिज़ल्ट बेस्ट है भैया। और लगभग मेरे को जहाँ तक आइडिया है, इसी का ट्यूब चलता है ड्राई में। तो बाकी मस्टाइटिस में तो बहुत सारे ट्यूब आते हैं। ये देखो आप, 2 थन हो गए, तीसरे को फिर खींच लेंगे। बिल्कुल ये बार बार दूध बन जाता है। ये HF गाय माता, ये ना भाई लोग कहते हैं कि इसके पेट में चांदी, मैं कहता हूँ गाय के पेट में सोना रहता है। जितना डालो उतना दूध निकालो। कभी जिसके मालिक के घर रहते उसको मारती नहीं है कि घाटा पड़ रहा है। चाहे पशु 2 साल तक भी प्रेग्नेंट नहीं रहेगा तो भी आपको घाटा, ये नहीं सोचोगे यार कि गाय को किसी को दे दें हम फ्री में। तो ये गौ माता है भाई, हर पलक झपक दे इसमें वापस दूध बन जाता है। ऐसे कर करके हम चारों ट्यूब चढ़ा देंगे दोस्तों। थोड़ा सा क्या है कि पशु को दर्द भी होता है हल्का फुल्का। देखिए चारों ट्यूब चढ़ा दी भाई अपन ने। संभाल के रख लो। मैंने कई बार आपको पहले भी बोला था कि ये जो ट्यूब है ये बाद में भी हमें काम आती है। क्यों काम आती है मैंने शायद आपको पता होगा। अभी मैं इनको गर्म पानी से अच्छे से धुल के रखूँगा। जब हमारी काली वाली गाय को हमने इंजेक्शन चढ़ाया था तो इंजेक्शन सुई से लग नहीं रहा था, तो ये ट्यूब हमारे काम में आई थी, ठीक है। तो ये चीज़ है। जो पेंडिस्टीन ट्यूब है ना, उसका लंबी डंडी रहती है और वो चढ़ाते समय ऐसे हमको ना बहुत दिक्कत करता है। डर लगता है कि यार ऐसा ना होगा कुछ टूटा जाए या ऐसा कोई प्रॉब्लम। सिंपल सा करना, गर्म पानी में इसको धुल के रख देना, पन्नी में पैक करके, ठीक है। जब निकाला गर्म पानी में वॉश किया, इसकी कैप निकाल दो, ठीक है, और इसको ऐसे खींच लो। इसको ऐसे निकाल लो, इसके अंदर ट्यूब डाल दो पेंडिस्टीन, ऊपर से ये कैप चढ़ा दो और इंजेक्शन अपना ये ट्यूब डाल दो उसके अंदर, ठीक है। तो ये भी बहुत काम का चीज़ है। मैं आपको दूध दिखाता हूँ कैसा निकला इसका बाल्टी में। ये देखो, ठीक है। ये तो वेस्ट में ही जाएगा ये पूरा। तो ये गाय ड्राई हो गई अपनी, ठीक है। एक ये वाली करना है, लेकिन आज ट्यूब अवेलेबल नहीं थे तो इसको कल मंगवाए हैं, कल लगवा देंगे। बाकी कोई इच्छुक यदि भाई है, ये गाय भी भाई मेरे को बेचना है। बस 2 से 4 दिन और लगेगा बच्चा देने में। फ्रेश डिलीवरी हो जाएगी अच्छे से, ओके। फिर इसको अपन सेल कर देंगे, ठीक है। यदि कोई भाई ख़रीदना चाहे आसपास का 150 किलोमीटर तक का भी, तो ख़रीद सकता है। सांवरिया डेयरी फार्म में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको गारंटी के साथ पशु दिया जाएगा। 30 लीटर दूध देती है गाय नॉर्मली मेरे घर हंसते हंसते, लेकिन 25 लीटर बोल के ही मैं इसको दूँगा। स्वेलिंग आई है हल्की, लेकिन अच्छा है। जितना स्वेलिंग आएगी उतना गाय का प्रोडक्शन अच्छा ही मिलने वाला है।